जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। हाइड्रोकार्बन जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी जो हम कवर कर रहे हैं उसके अंदर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्शन के अंदर। आज हम देखने वाले एल्केन। एल्केन के अंदर हम देखेंगे कि एल्केन का इंट्रोडक्शन क्या है, एल्केन होते क्या है, इसमें हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे और देखेंगे हम साथ में इसके आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज एल्केन। एल्केन क्या है? तो एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। फर्स्ट थिंग तो देखो हमने क्या लिख रखा है, हाइड्रोकार्बन लिख के यहाँ पे मेंशन कर रखा है एल्केन्स। तो एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन। और कैसे हाइड्रोकार्बन से उसको देखते हैं, तो क्या है, पहले एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ओके, हम जो लिखा है वही हाइड्रोकार्बन्स containing कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये लो, तो हमने मेंशन कर लिया है जो हमने बोला है क्या, कि हमारा जो एल्केन है वो क्या है, सैचुरेटेड ओपन चेन है। क्या है? सैचुरेटेड ओपन चेन। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इसको। मैं देखिए आप, सैचुरेटेड एक टर्म आ गई है, एक आ गई है ओपन चेन, एक आ गया हाइड्रोकार्बन। देख लो, और कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी हमारा एल्केन कैसा है? एल्केन है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना हो, पहली चीज। सेकेंड, एक टर्म आ रही है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें ओनली ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या बोलेंगे कि ऐसे एल्केन क्या है, वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन बोले तो कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड जिनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और कैसा है, ओपन चेन है। ध्यान रखिए कैसा है, ओपन चेन है। चेन जो है ओपन चेन है, क्लोज सिस्टम नहीं बनेगा। और मेन क्या है इसमें, लास्ट में हमने क्या लिखा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आइए एग्जांपल की बातें करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया CH4, सिंपलेस्ट एल्केन हमारा आ गया CH4। इसे क्या बोलते हैं हम, मेथेन। इसका क्या नाम है, मेथेन। ओके, CH4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, और चारों के चारों हमने किससे सेटिस्फाइड कर रखे हैं, हाइड्रोजन से। और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, मेथेन। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, H C H H और H। 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, चारों दिख रहा है। इसको बोला है हमने क्या, मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन। नेम कैसा आया है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा एल्केन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल मेथेन CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, चारों बॉन्ड आपके सामने। अब सुनिए ध्यान से, क्या कि अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्या लगा दिया, एक कार्बन और लगा दिया, जी लो, लगा दिया क्या। अब ध्यान से सुनिए, इस हाइड्रोजन को हटा के ये जो कार्बन लगाया है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन चाहे कोई सा भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे बहुत सारे, वैलेंसी हमेशा कितनी रहती है, 4 4 एंड 4। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है, अभी एक तो फुलफिल हमने किससे कर दी, कार्बन से, बाकी की 3 किससे कर दे, अगर हम हाइड्रोजन से। 4 बॉन्ड बना लिए इस कार्बन ने, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 हो गए, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है। तो अब हम कैसे सीखेंगे, सुनिए। अगर आपसे कोई पूछे ये कंपाउंड जो है, ये मॉलिक्यूल जो है वो एल्केन है क्या, तो एल्केन के लिए मैंने क्या बोला था, हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है। ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन और कार्बन
ही है और तो कौन है, ठीक है। सेकंड ये है कि कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है कि सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यस, ये कंडीशन वो फुलफिल हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ओपन चेन है। क्या साइकिल है, साइकिल का मतलब है क्या ये ट्राइंगल है, क्या ये साइक्लोब्यूटेन है, क्या ये साइक्लोपेंटेन है, ये है क्लोज सिस्टम होते हैं ये, और ये जो है ओपन सिस्टम है। गॉट इट। तो हमने क्या बोला कि तीनों टर्म हमने इसमें देख लिया। इसका मीनिंग मेथेन बोल लीजिए या एथेन, ये हमने क्या बनाया है, एथेन। गॉट इट। अब चलेंगे हम आगे। तो हमने समझने की कोशिश की है एल्केन को। एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलिए अब सुनिए, एल्केन जो होता है ये, जैसे मान लीजिए एल्केन फॉर एग्जांपल, ये नॉर्मल कंडीशन जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, प्रेशर पे, ये एसिड बेस और अदर जो रिएजेंट होते हैं उनसे रिएक्शन करने में क्या है, रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। एल्केन एफिनिटी, देखिए हमने क्या मेंशन किया है, जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया वो मैंने इसमें एज ए नोट्स कंसीडर कर लिया। यहाँ पे क्या कि हमारा जो एल्केन है, आज का जो हीरो है हमारे पिक्चर का, क्या एल्केन जो चल रहा है वो नॉर्मल कंडीशन में बड़ा भाव खाता है भाई। नॉर्मल कंडीशन में किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड हो गया, बेस हो गया, या हम क्या ले ले रिएजेंट, अदर रिएजेंट हो गया, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता मोस्टली। तो इसीलिए हमने इसको एक टर्म क्या दे दी है, वो टर्म हमने यहाँ पे यूज में ली, क्या, पैराफिन्स। पैराफिन्स हम इसे बोलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आ चुका है, क्या मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ए बी सी डी के अंदर क्या आता है कि पैराफिन्स जो है वो किसका नेम है, ठीक है, या एल्केन का अदर जो नेम है उनमें क्या कंसीडर होता है, तो हम पैराफिन्स लेंगे। अब पैराफिन्स ये जो वर्ड आया है ये कहाँ से आया है, लेटिन लैंग्वेज से यूज में लिया गया है, और इसमें हमने दो पार्ट में इसको क्या कर लिया है, बाइसेक्ट कर लिया है। क्या क्या वर्ड्स हैं वो देखिए, पैराफिन से हमने स्टार्टिंग में पैरम जो है वो वर्ड यूज में लिया है। लेटिन में पैरम जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है लिटिल, लिटिल मतलब चिन्ह सा, बहुत जरा सा, ठीक है। और एफिनीस क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया एफिनिटी, यानी एल्केन जो होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। चले, ये तो बात हो गई क्या कि इसका एडिशनल नेम क्या होता है, जो कई बार हमारे एग्जाम में भी आता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला जो है वो हमें ध्यान में होना चाहिए। ये हम रेड मार्कर से मेंशन करते हैं, रेड कलर से, इंपॉर्टेंट है। CnH2n+2 लो क्या है, CnH2n+2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आप देखेंगे, सोचेंगे कि इस फॉर्मूला के अंदर n क्या है, व्हाट इज n? n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलिए हम इसको यूज में लेते हैं कि यूज कैसे करेंगे। एग्जांपल देखिए, जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं आप लर्न करके चलेंगे, कैसे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। व्हाट इज एल्केन, तो तीन टर्म याद रखने, क्या, कौन कौन सी, सैचुरेटेड, ओपन चेन, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये हमारा हो गया एल्केन की डेफिनेशन। हम इसको मर्ज कर लेंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। तीनों टर्म्स हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फिर हमने एग्जांपल लिया सिंपल मेथेन का, और उससे हमने एथेन बनाया। कैसे बनाया वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर हमने देखा क्या कि एक टर्म आई हमारी कौन सी, पैराफिन्स। वो क्या होती है, यानी बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए हमने इसको पैराफिन्स कह दिया। फिर नेक्स्ट हमने जनरल फॉर्मूला को कंसिडर किया है, जहाँ पे एन अब हम बोला है हमने कि क्या लिया है हमने, बिल्कुल यहाँ पे हमने लिया है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। अब हम इसको एज ए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने ऐसे ले लेते हैं कि जैसे CH4 सिंपलेस्ट एल्केन, ये जो मैंने ऊपर मेंशन किया है CH4। यहाँ पर आप मेरे को देखिए कि अगर इस फॉर्मूले में
इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1, तो n की वैल्यू में पुट करूंगा इस फॉर्मूला में। पहले फॉर्मूला लिखूंगा CnH2n+2, लिख लिया क्या, ओके। यहाँ पर n की वैल्यू में पुट करूंगा 1, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में कार्बन 1 है। नेक्स्ट क्या होगा, C1, H2n है, तो ठीक है, H2 इंटू 1, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, +2। अब इसको सॉल्व करता हूं, C1 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है मुझे, तो देखो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, +2, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 4 आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH4। इट मीन्स हैंस प्रूव क्या, CH4 इज एग्जाम्पल ऑफ एल्केन, सॉरी, ठीक है। अब मैं एथेन ले रहा हूं, CH3 CH3। मेरे को बताइए कितने कार्बन है इसके अंदर, काउंट कीजिए। ऑब्वियसली बात है 2 ही कार्बन है, तो n की वैल्यू में इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दूंगा, ये जो फॉर्मूला हमारे इसके अंदर n की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी हमारे 2। चलिए करते हैं, पहले फॉर्मूला ऊपर है ही, n क्या हो गया यहाँ पे, n इज इक्वल टू 2, रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 2, H2 है फॉर्मूले में, इनटू n की जगह 2 पुट करना है, +2 फॉर्मूला में है। चलिए C2, इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 +2 6। तो क्या अब मेरे को बताइए C2H6, क्या यहां पर कार्बन 2 है, यस कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यस हाइड्रोजन 6 है। इसका मतलब ये हो गया कि हम बोल देंगे कि भैया ये हमारा क्या है, एल्केन है। क्या है ये, एथेन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या जितनी प्रैक्टिस हो उतनी कम है। CH3 CH2 CH3, n की वैल्यू कितनी है बोलिए, 3, क्यों, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूं, C3 n की जगह पुट किया 3, अब H फॉर्मूला क्या आ गया है 2 इंटू n की वैल्यू रख दी, पुट कर दी 3 +2। इसको सॉल्व करना क्या आएगा, C3H। अब सुनो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6 +2 8। मेरे को बताइए क्या यहाँ पर कार्बन 3 है, बिल्कुल यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करो, 3 +2 5, 5 + 3 8। इट मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड ये क्या है हमारा मॉलिक्यूल, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। ये हो गया एथेन और ये हो गया मेथेन। अभी नेम कैसे हो रहा है उसको हम अभी लेंगे, जस्ट पहले आप इसको समझ लीजिए। समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है सेम CH4 के बारे में। मेथेन सिंपलेस्ट एल्केन हमारा है, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4, CH4 का संकरण क्या है, तो वो होगा sp3। कितना होगा, sp3। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, तो मुझे कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 4। क्या sp3 में 4 ऑर्बिटल हैं क्या, नहीं दिख रहे, अभी दिखाते हैं, देखो खुल जाओ, सिम एक s 2 और ये 3, कितने ऑर्बिटल्स हो गए टोटल, 4। तो इसको मैं कैसे मेंशन कर सकता हूं, sp3, नॉट इट, ये हो गया। चलें आगे, हाँ अगर 5 बॉन्ड होते तो sp3d हो जाता, वहां पर वो है नहीं तो हम sp3 रखेंगे, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड है, sp3 हो गया, 4 ऑर्बिटल कैसे हुआ मैंने बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन sp3, संकरण sp3। अब बात करते हैं इसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री जो रहेगी वो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेगा, वो क्या होगी हमारी टेट्राहेड्रल। ये लीजिए क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। ओके, तो टेट्राहेड्रल जो हमारी शेप है वो यहां पर आ गई। टेट्राहेड्रल कैसा होता है उसको बनाते हैं, आइए। सेंटर में हम लेंगे कार्बन और ये लीजिए, ये मैंने 4 हाइड्रोजन मेंशन कर दिए हैं। अब आपको लग रहा होगा
ठीक है, आपने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन अब एक बात बताइए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर का दिख जाएगा, देखा, ओके। देखिए रेड कलर में जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, ओके, ये एज इट इज है जैसे दिख रहा है, यानी ये बॉन्ड ऐसा कैसा है, ये बॉन्ड ऐसा है, कार्बन ऐसा है। लेकिन अब बात करते हैं इन दो हाइड्रोजन की, ये कैसे, ये डार्क में रहेगा, जब भी आप बुक में देखेंगे इसको डार्क से बनाएगा, इसे बोलते हैं वेज, और ये है डैश। इसका मीनिंग ये है कि जो हाइड्रोजन है, ये मान के चलिए, ये जो ब्लैक कैप जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस कार्बन पे ऐसे निकला हुआ होगा बाहर की तरफ, टूवर्ड्स द व्यूअर, जो देख रहा है उसकी तरफ। ये कार्बन तो इसी बोर्ड में लगा हुआ है, बट ये बाहर की तरफ निकल रहा है हाइड्रोजन, इसलिए इसको बनाते हैं डार्क से। अब बात रही इस डैश की, डैश क्या है, मान लीजिए मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर होती है, इस कार्बन को बाहर खींच के ले आता है, मैं आ जाओ आ गया, तो इस कार्बन पे ये जो डैश हाइड्रोजन लगा हुआ, वो कैसे लगा हुआ है, अज्यूम कीजिए ये मेरी फिंगर है जो मैं बाहर निकाल के लाया हूं, कार्बन वो है, और अब इस पे पास में आते हैं, ऐसे पीछे की तरफ, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा आपकी फिंगर जो कार्बन है, ये रहा, ठीक है, तो इससे ऐसे अटैच है, यानी पीछे की तरफ। अभी जो डैश वाला था, वेज वाला था, वो तो ऐसा था आपकी तरफ कैप, अभी मेरी तरफ हो गया, नहीं आपसे दूर हो गया, इसीलिए डैश से बनाते हैं। बात समझ में आ रही है, जो आपकी तरफ होगा वो ज्यादा दिखता है, इसलिए वो डार्क करके बनाता है, जो आपसे दूर है वो आपको कम दिखेगा, इसलिए वो आपको डैश करके बनाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहाइड्रल, चतुष्फल की संरचना। गॉट इट? हम इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस जनरल इंफॉर्मेशन लेना है हमें। अब देखिए जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहने वाला है 1095, या आप देखेंगे 10928, ये बॉन्ड एंगल रहता है, ठीक है। तो आप इसे 105 भी बोल सकते हैं, वैसे आपकी बुक में 105 दे रखा है तो वही कंसीडर करें, 10.5। गॉट इट? ये बॉन्ड एंगल है, यानी अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल जो है, ये मैं अगर मेजर करूंगा तो कितना आएगा, 109.5। गॉट इट? नेक्स्ट, ये हो गया बॉन्ड एंगल। अब हम बात करते हैं कार्बन कार्बन। अब जैसे कार्बन, जैसे मान लीजिए कि कार्बन कार्बन अगर हो, तो एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या रहने वाली है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या रहने वाली है, 154 एंगस्ट्रॉम। ओके, और कार्बन कार्बन बॉन्ड, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। ये लीजिए, तो मैंने ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया आपके सामने। एंगस्ट्रॉम नहीं, पिकोमीटर आएगा, सॉरी, पिकोमीटर, 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 पिकोमीटर। पिको का मतलब है, व्हाट इज पिको, 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -12, बहुत कम, बहुत कम। सोचिए आपके पास 10 रुपीज है, इधर आइए एक बार, 10 रुपीज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू पावर 1, यही हो गया ये तो। इसमें क्या लिखेंगे, अगर मैं लिखता 10 टू पावर 2 फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाता 100। अब सोचिए ये है -12 पिकोमीटर, बहुत चिन्हों सा, बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, मीटर में तो हम मेजर करते ही। ये लीजिए, तो हमने बॉन्ड लेंथ भी देख लिया है, हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा है, हमने इसके अंदर शेप देखी है, हमने इसका बॉन्ड एंगल देखा है, सारी चीजें हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम जो बातें करेंगे वो थोड़ी सी नई होगी, नोमेनक्लेचर की बातें करेंगे और आइसोमेरिज्म की बातें करेंगे। ले लिया, चलिए
क्या लिखेंगे? अब हम हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग हमारा क्या रहने वाला है? चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग हमारा है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो ये हमारी हेडिंग है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या है। ग्रीन कलर से हम इसके अंदर अंडरलाइन कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, जिंदगी कलर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल, तभी मजा है जिंदगी जीने का। गॉट इट? या चलिए बिल्कुल मजाक नहीं है, हकीकत है। नोमेनक्लेचर की बातें कर लेते हैं। तो भैया नोमेनक्लेचर अब हम देखने वाले हैं। चलें, चलो। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन आ जाए कुछ इस तरह से, जैसे मान लो मैं कोई नोमेनक्लेचर कर रहा हूं और उसमें नंबर ऑफ कार्बन कुछ ऐसे हों, जैसे एक कार्बन हो तो मैं क्या यूज में लूंगा उसके लिए, दो कार्बन हो तो क्या यूज में लूंगा, थ्री कार्बन हो, फोर कार्बन हो, फाइव कार्बन हो, सिक्स कार्बन हो, सेवन कार्बन हो, एट कार्बन हो या नाइन कार्बन हो। तो देखिए, वन कार्बन के लिए मैथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट और सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट और नाइन के लिए नॉन डेक। ये लीजिए, ये आपके सामने मैंने बना दिया। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक कार्बन अगर हमारे पास होंगे तो हम कैसे मेंशन करेंगे। गॉट इट? 1 के लिए मैथेन, 2 के लिए मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, बिल्कुल, ऑक्ट, नॉन और डैक। 10 तक हमने इसमें देख लिया। ये चीजें हमें थोड़ी सी याद चाहिए, साइड में इसलिए लिखा है हमने कॉर्नर में, ठीक है। कॉर्नर वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। हाँ, अब हम किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं? एल्केन का। एल्केन का जो मैं नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, इसके अंदर जो सफिक्स यूज में लेंगे वो लेंगे एन। क्या लेंगे? सफिक्स कौन होते हैं? जो नेम के बाद में ऐड होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, इससे चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा है CH4। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये एल्केन है? इट इज एल्केन और नॉट? यस, एल्केन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसके लिए सफिक्स क्या यूज में लूंगा? एन। बट अब मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा नोमेनक्लेचर करते वक्त क्या कि कितने कार्बन है। वन कार्बन के लिए मैं क्या यूज लूंगा? मैथ। तो क्या हो जाएगा इसका नेम? मैथ प्लस एन। क्या हो गया? मैथेन। एक एग्जांपल कंप्लीट। सेकंड, मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया CH3 CH3। ओके, कितने कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए मैं क्या नाम यूज में लूंगा? क्या यूज में लूंगा? एथ। एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब मैं यूज में लेता हूं प्रॉप। कब लूंगा? जब 3 कार्बन होंगे। CH3 CH3 CH3। क्या नाम हो? कितने कार्बन है? काउंट कीजिए, 1 2 3। 3 के लिए मैंने क्या यूज में लिया है? प्रॉप। तो क्या हो जाएगा? प्रॉप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। गॉट इट? अब सुनिए, ये 3 एग्जांपल आपके सामने मेंशन किए हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकता हूं जैसे मैंने बनाए हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों ऐसे ही बनेंगे, 1 2 3। अब मैं 4th एग्जांपल लेता हूं, CH3 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 एंड CH3। सॉरी, ये क्या कर दिया है मैंने? CH2। भावनाओं में बह गया हूं मैं ये लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया ये, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, यहां पर हर कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। नेम बताइए इसका मेरे को, कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? वहां पे 4 के लिए क्या यूज मिलेंगे? ब्यूट। 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट प्लस एन। क्या हो गया? ब्यूट एन। ओके, हो गया क्या? ओके, गॉट इट। अब सुनिए, ध्यान से देखिए,
इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं, कैसे, ऐसे CH3 CH CH3 CH3। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना है, कार्बन कितने काउंट कीजिए, 4। मेरे को बताइए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 कितने हो गए, 6 6 एंड 4 10, काउंट कर लीजिए आप, 3 3 6 एंड 4 10। यहां पर कितने हाइड्रोजन है और कार्बन है वो भी देखते हैं, C4H10। क्या ये दोनों सेम आ गए क्या? अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ये एक दूसरे के हो जाएंगे आइसोमर। तो ये हो गया ए, इसे मैं बोल देता हूं ए, ये हो गया हमारा बी। इसका आईपीसी नेम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए देखिए करना क्या है, आईपीसी नेम करने में क्या करना है, हमको दो ही रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सेकंड नंबरिंग करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट कर ली। अब आप में से कई बोलेंगे कि हमने तो ये वाली चेन सेलेक्ट की, कार्बन चेन, कार्बन कार्बन कार्बन। चेन का मतलब क्या होता है, एक से एक अटैच हो गया, ये फिर आगे इससे अटैच है। तो देखिए ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो चेन बन गई एक। बट ये इस चेन में आ रहा है क्या, ये इसमें कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है भाई, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चेन से बाहर हो गया। अब जबरदस्ती नहीं कि उसको जबरदस्ती घुसा के उसको ले आए चेन में, देखो हमने इसको जोड़ लगाया चेन में आ गया, नहीं, ये चेन ऐसे बननी चाहिए। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसी को मैं ऐसे बना रहा हूं, दोबारा बना रहा हूं सेम। अब रेड पेन ले लेते हैं और आपने बोला कि मैं तो ये वाला चेन ले रहा हूं। आप में से कई ऐसे बोलेंगे कि हम ये थोड़ी लेंगे, हम तो लीक से हट के चलने वाले हैं, हम कुछ अलग करेंगे लाइफ में, कुछ अलग करेंगे, इसका मतलब है हम तो ये वाली चेन लेंगे। ये लो, दिख रहा है, थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं भाई। ध्यान से देखिए, ये चेन जो सेलेक्ट की मैंने, बॉक्स बनाया, ये जो रेड कलर का बॉक्स बनाया, ये जो रेड कलर का बॉक्स बनाया, क्या इसके अंदर सेम कार्बन है क्या? यस, 3 3 3। और गौर करने वाली बात क्या है, जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि इसमें भी ये मिथाइल ग्रुप, ये जो बाहर रह गया वो मिथाइल है, ये जो बाहर रह गया वो मिथाइल है, इसमें जो बाहर रह गया वो मिथाइल है। किस नंबर पे आ रहा है? नंबर का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने इस चेन को नंबरिंग देनी, मैंने क्या बोला, दो रूल है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, सेकेंड है नंबरिंग, मैंने नंबरिंग की 1 2 3। इसमें भी नंबरिंग की, मैंने पहले इस कार्बन को नंबर दे दिया, फिर इस कार्बन को नंबर दे दिया, फिर इसको दे दिया। इसमें भी मैंने इसको नंबर दिया 1, इसको दिया 2 और इस वाले कार्बन को दिया 3। ध्यान से देखिए, मिथाइल जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, ये जी जी कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो इसका नाम क्या हो गया, आईपीसी नेम हो गया। मिथाइल किस पे आ रहा है? 2 2 मिथाइल। अब आप बोलोगे पहले आपने 2 लिखा है, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं मिथाइल। ये इसको ध्यान रखो, ये जब भी आएगा CH3 ऐसे, जब भी आएगा ये ऐसा आएगा, जिसको मैंने राउंड कर रखा है, इसको बोलेंगे मिथाइल। कितने नंबर कार्बन पे? 2। तो पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे, फिर डैश ऐसे, ओके, 2 मिथाइल। अब क्या लिखेंगे? हाँ, अब इसका जो नेम है मेन कार्बन चेन का, वो क्या है, हमारे 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल प्रोपेन। 3 कार्बन है और एन लगा दिया, एन सफिक्स, तो क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। ए एंड बी बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्या है? ए एंड बी बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। गॉट इट? तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा आइसोमर क्या होता है यार, ये तो अभी बताया नहीं आपने। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि आपने बोला, हमने मान लिया कि आइसोमर होता है, लेकिन हम मानेंगे थोड़ी, हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि भाई आइसोमर होता कैसे है। तो देखो कैसे होता है, देखो
आइसोमर क्या होता है उसको समझने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने जो किया है वहीं से डेफिनेशन निकाल लेते हैं। देखो ये टू स्ट्रक्चर्स हो गए, हाँ, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इनके आईपीसी नेम तो डिफरेंट है, यानी तो अलग अलग हो गए, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। कैसे हो जाएंगे, आइसोमर होगा। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर होगी, एक दूसरे से अलग अलग बिहेव करेंगे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या बोला है, दोबारा से बोलता हूं कि वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी क्या डिफरेंट है, बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो हमारे क्या हो गए, बिल्कुल। तो हम आइसोमर के अंदर क्या क्या कंडीशन देखने हैं भाई, आइसोमर में क्या होना चाहिए, एक तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट। सेकंड क्या बोला हमने, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिलके क्या हो जाएंगे, आइसोमर हो गए। तो डेफिनेशन अब हमें बनानी आनी चाहिए, टू और मोर देन टू कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, these are called isomer or isomer of each other. This phenomenon is called isomerism. कितना सिंपल है। हिंदी में इसको बोलते हैं समावयवी। देखिए कुछ स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के भी हैं, तो ध्यान रखिएगा, उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। तो आइसोमर जो वर्ड है इसको हम बोलते हैं समावयवता या समावयवी। तो ये एक दूसरे के समावयवी है, आइसोमर है। तो समावयवता की डेफिनेशन क्या हो गई कि इनका अणुसूत्र क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होनी चाहिए। तो इंग्लिश में मैंने इसको बोल दिया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 ले लेते हैं, H12 रहेगा। देखते हैं एक बार, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये याद नहीं करना है कि इतने कार्बन में हाइड्रोजन होंगे, जैसे मैं भी भूल गया फॉर एग्जांपल, ये मैंने 12 सही लिखा है रॉन्ग लिखा है, चेक करते हैं, ठीक है, हो सकता है गलत भी हो। CH3 CH2 वैलेंसी इसकी हमें क्या करनी है, 4 करनी है, वो मैंने कर दी। काउंट करते हैं, 3 2 5 7 8 9 9 और 3 12। तो इसका मतलब है कि हमने सही लिखा है। दोबारा काउंट करते हैं हाइड्रोजन, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमने ये सही लिखा है। तो मान लीजिए अगर आपको नहीं लर्न हो रहा तो लोड देना ही कहाँ है, सिंपल करना है, आप लिख के वैलेंसी 4 कर लीजिए, हाइड्रोजन काउंट करके लिख लो। एक मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको A, इसको लिख दिया मैंने A। इसी को क्या मैं ऐसे मेंशन कर सकता हूं क्या, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहना चाहिए, कैसे, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 हो गया 4, एक कार्बन और लगाना है, तो मैंने मान लीजिए इधर लगा लिया एक कार्बन, ये ला, ठीक है, दिख रहा है ऊपर वाला कार्बन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ओके गॉट इट। वैलेंसी कितनी, 3 हाइड्रोजन लगा दी, 3 हाइड्रोजन लगा दी, वैलेंसी 4 करनी है भाई, ध्यान रखिएगा, 5 या 3 मत कर देना, 4 रखनी। इस कार्बन की 4 हो गई, इस कार्बन की 4 हो गई, इस कार्बन की 4 हो गई, इस कार्बन की भी 4 हो गई। तो मैंने एक ऐसे मेंशन कर दिया, इसके अंदर भी 12 कार्बन और 5 सॉरी 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन है, ठीक है, सही बोला मैंने, ओके। देखो यहाँ पर कार्बन 5, यहाँ पर कार्बन 5, यहाँ पर हाइड्रोजन 12, यहाँ पर भी 12, काउंट करते हैं एक बार, 3 3 9 सॉरी 3 3 6 और 3 9 10 11 12, गॉट इट, ओके। इधर आ जाएगी C, 1 2 3 4 5, ओके। चलें आगे, चलिए हाइड्रोजन मेंशन करते हैं, CH3 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 H3,
ठीक है, बीच वाले कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, बाकी के भी 4 कर लिए। अब सुनिए, इसमें कितने कार्बन है? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करते हैं। 3 3 3 3, कितने टाइम्स आ गए? 3 3 6 6 एंड 6 12। गॉट इट। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है क्या? स्ट्रक्चर सेम है क्या? तो ये सारे के सारे क्या हो गए? आइसोमर हो गए। कैसे हो गए? आइसोमर्स हो गए। चलिए देखिए, इसका आईपीसी नेम लिखते हैं। सबसे पहले एक चेन बना लेते हैं, पूरी स्ट्रेट चेन में ही है। मेरे को बताइए एल्केन है क्या? क्या ये एग्जांपल एल्केन है? बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, सैचुरेटेड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। थर्ड कंडीशन क्या आती है हमारी इसके अंदर? ओपन चेन है, चेन सिस्टम है। ठीक है, तो काउंट कीजिए कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लेते हैं? पेंट प्लस एन, क्या हो गया? पेंटेन। इधर आइए, चेन रेड कलर से मेंशन कर देता हूं, ये हमारी चेन है, स्ट्रेट चेन। कितने कार्बन है इसमें? बिल्कुल 4। 4 के लिए क्या आते हैं? ब्यूट प्लस एन। ये तब होता है जब ये वाला कार्बन नहीं होता, लेकिन ये तो है, तो इसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स जस्ट लाइक ए गेस्ट। हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं ये वैसे ही हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपके घर में खाना बना है और उसी टाइम कोई गेस्ट आ जाए तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? कि आप बैठिए, पहले हम खाना खाएंगे फिर आपको खिलाएंगे। ऐसा है क्या? हम पहले उन्हें ऑफर करेंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे। तो ये जो CH3 है ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, ये जस्ट लाइक ए गेस्ट है, तो इनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो वैसे तो हम देखा जाए तो हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। और ये है मिथाइल ग्रुप। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इस कार्बन को 1 फिर 2 फिर 3 और फिर आपके माइंड में आ रहा होगा आपने इधर से की, इधर से कर लें क्या? 1 2 3 4 इधर से कर लो, लेकिन इधर से करने पे आपका ये जो मिथाइल ग्रुप है कितने नंबर पे आ गया? 1 2 3 पे आ गया। हमें इसे मिनिमम नंबर देना है। क्या नंबर देना है? मिनिमम। ये माइंड में रखेंगे हम, गैस से मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, पहले प्रायोरिटी देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम मेंशन क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? गेस्ट। गेस्ट कौन है? CH3। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। ये लो मिथाइल। बट मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे, तो 2 मेंशन कर दिया। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसे हुआ? मैंने अभी बनाया था, हटा दिया, समझ में आ गया होगा। आइए, यहां पर मैंने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन ले ली 3 कार्बन की। मैंने क्या बोला है? चेन में जरूरी नहीं है सारे कार्बन आए, लेकिन मैक्सिमम कार्बन आ जाने चाहिए। जो छूट गए वो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, वो गेस्ट हो गए, उनको नंबर देके खुश कर देंगे। नाराज किसी को नहीं करना हमें भाई। ठीक है, कितने मिथाइल ग्रुप है? 2। नंबरिंग करते हैं, इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3। लो भाई, दे दिया। ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है? कौन से कार्बन पे आ रहे हैं? 2 कार्बन पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है? 2 पे। और ये भी क्या आ रहा है? तो डैश लगा के लिख दिया 2। कितने टाइम से? 2 टाइम, तो मैंने लिखा डाई। 2 बार आ रहे हैं इसलिए लिखा डाई। डाई है क्या? मिथाइल। तो क्या लिख दिया? 2 2। ये 2 पोजीशन पे आ रहा है, ये भी 2 पोजीशन पे है, तो मैंने इसको क्या लिखा? 2 2 और क्या लिख दिया? डाई। 2 बार है इसलिए डाई। अब ऐसे थोड़ी लिखूंगा मिथाइल मिथाइल, तो हम क्या लिख देंगे? 2 2 डाई मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा गेस्ट को हमने कर दिया पूरा। अब आगे चलते हैं। कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। क्या ये तीनों आईपीएसी नेम डिफरेंट है क्या? बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम क्या बोल देंगे कि अगर ये A, ये B और ये C है तो हम क्या बोलेंगे? A, B, C आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। A, B, C एक दूसरे के क्या है? समावेवी हैं। चलें, ओके। अगर बोला जाए कि कैसे आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे आप? संरचनात्मक समावयवता। गॉट इट। और उसमें भी कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म। कैसी? चेन आइसोमेरिज्म। ये इसका चैप्टर है अलग से, जब अपन देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इन जनरल आपको ये बता दिया है। गॉट इट। ठीक है, अब हम
और एग्जांपल लेंगे इसी के, जैसे C6H14 C7H2, देखो इसमें 2 ऐड कर दीजिए 14, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, कितने हो गया 16, ठीक है। तो इसके अंदर तो कितना देगा और इसमें कितने देगा, इसमें कितने आइसोमर्स हो गए हमारे 3 आइसोमर्स, इसमें कितने आइसोमर्स आएंगे, इसमें आएंगे 5, इसमें कितने आएंगे, इसमें आएंगे हमारे 9, एक को लिख लो C10H22, आई थिंक 22, ओके, एंड ये 75 आइसोमर्स देगा, कितने देगा, ध्यान रखिए ये 11th की एनसीईआरटी है, बड़े से बड़े एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं मेंशन कर देता हूं कि भैया क्वेश्चन क्या करेगा, वो यही क्वेश्चन करता है C7H16 के कितने आइसोमर बनेंगे 9, वो पूछ लेगा C10H22 के कितने आइसोमर्स बनेंगे 75। क्या एग्जाम में आप बनाने बैठेंगे 75? नहीं बन पाएंगे, एग्जाम में रह जाना है। इसलिए डायरेक्ट हमें लर्न करना है कि 6 के अंदर 5 बनेंगे, 7 कार्बन होंगे तो 9 बनेंगे, और 10 होंगे तो 75 बनेंगे। गॉट इट? चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैंने यहाँ पे टर्म लिख रखी है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। टर्म हमारी है एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। ये रहा एल्काइल ग्रुप। क्या है एल्काइल ग्रुप? जैसे ये CH3 है, ये जो चेन में नहीं आ रहा है वो हमारे क्या हो जाएंगे? एल्काइल ग्रुप। अब इसको सही बात समझने की कोशिश करते हैं कि इसको जनरेट कैसे करते हैं। सुनिए, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन। एल्केन से ही बनेंगे। कैसे? बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके इसको जनरेट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए कॉर्नर में आते, कोने में आइए, इधर आइए। CH4 कितने हाइड्रोजन है हमारे पास में? 4 हाइड्रोजन है। अब मैं इसके एक हाइड्रोजन को हटा के एक कार्बन लगा देता हूं, ठीक है, तो क्या हो गया? CH3C। एक कार्बन हटाया तो कार्बन हो गया 3, और एक कार्बन लगा दिया, इसकी भी 3 वैलेंसी मैंने बना दी। ऐसे में करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा तो यही होगा। अब सुनिए, यहां पर इसको मान लीजिए ये कार्बन नहीं है ऊपर वाला, यहां पर इस हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन थे वैलेंसी अगर देखा जाए तो, लेकिन यहां पर हमने एक हाइड्रोजन हटा के क्या मेंशन कर दिया? CH3। तो इसका मतलब एक कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या हटा के? हाइड्रोजन हटा के। तो ऐसे हम एल्काइल ग्रुप बनाते हैं। एल्काइल ग्रुप जो है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। CnH2n+2 किसका था? एल्केन का। और +1 किसका है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा किसका है। हाँ, कैसे? अब जैसे एग्जांपल देख लो भाई, इसके एल्काइल ग्रुप हो जाएगा CH3 CH2 CH3। ये लीजिए, इसकी एक वैलेंसी जो है वो कार्बन से अटैच है, इसलिए मैंने फ्री कर रखी। इसकी एक कार्बन की वैलेंसी कार्बन, दूसरे कार्बन से अटैच होगा, इसलिए मैंने इसको फ्री छोड़ रखा है। फ्री कौन सा वाला फ्री? वो बिना वैसा वाला फ्री नहीं, हाँ ऐसे। चलिए, एक कार्बन होगा तो मैं एल्काइल ग्रुप को बोलूंगा मिथाइल। क्या बोलूंगा? मिथाइल। अगर इस एल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन है तो बोलूंगा इथाइल। एथ हो गया, इथाइल। 3 होगा तो प्रोपाइल। गॉट इट? चलो अब बात करते हैं। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने क्या बोला? 2 रूल हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रही होगी, एक बार मैं बॉक्स बना देता हूं। ये लो, बन गई क्या? बिल्कुल बन गई। अब जो इसमें नहीं आया वो सब्स्टिट्यूएंट हम एज ए काउंट करेंगे। ये मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप। मिथाइल को बोला है एक कार्बन है, इसलिए भी जस्ट बोला है ये रहा, और इसमें 2 कार्बन है इसलिए इथाइल। चलिए अब हमें क्या करनी है? काउंटिंग करनी है। सेकंड रूल बताया था काउंटिंग। कहां से करेंगे? सुनिए, अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? आपके माइंड में आ रहा होगा, अच्छा अगर मैं इधर से कर दूं तो क्या? करके तो देखो एक बार क्या होता है। पहले इधर से किया तो एक बार ये देखिए, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जिनको मैं गोला लगा रहा हूं ग्रीन कलर से,
कहाँ गया भैया ग्रीन जीरा। ये हमारे गेस्ट हैं, इनको हमें नंबर कम होने चाहिए इनके, हमको इसको कम नंबर पे रखना है। तो एक बार मिथाइल आ गया 2 पे और इथाइल आ गया 4 पे। अब मेरे माइंड में आ रही खुरापात, बोला अच्छा मैं तो इधर से करूंगा, देखता हूँ क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 मैंने इधर से किया। तो आप गौर से देखिए, इथाइल को मिल रहा है 3 नंबर, कितना मिल रहा है 3, और मिथाइल को मिल रहा है 5। 3 और 5 पे चले गए, जबकि ये ऊपर रेड में देखो 2 एंड 4 पे है। मैंने क्या बोला, इनको क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है। देखिए इधर मैंने लिख भी रखा है लोएस्ट सम, लिख रखा है क्या, ग्रीन कलर से मैंने अंडरलाइन कर देता हूँ। लोएस्ट सम यानी इनका जो नंबर है वो लोएस्ट पॉसिबल हो वो ही दें। तो हम जब रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है उसको फॉलो करेंगे, और ब्लैक वाले को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसको हम बोलेंगे सॉरी टाटा बाय बाय, जी लो। तो रेड कलर से मैंने मार्किंग कर रखी है। अब सबसे पहले मैंने बोल रखा है कि सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। अब इसमें भी लड़ाई है कि पहले किसको लिखें। अब देखो साइंस सिस्टमैटिक है, ऐसा थोड़ी किसी को भी लिख दो। हाँ, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम, जो अल्फाबेट के हिसाब से आता है। तो मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, इथाइल ई से स्टार्ट होता है। देखिए एम और ई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इथाइल। इथाइल कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे 4 इथाइल, फिर क्या आ रहा है 2 मिथाइल, स्मॉल लिखेंगे इसको, मिथाइल कितने कार्बन है, हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन, 6 कार्बन है हेक्सेन। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, अभी तो बाकी के 3 भी तो हैं। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, गॉट इट। इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन बनाने की नीड ही नहीं है, अपन को सबको ही दिख रहा है भाई कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। लो बना देते हैं फिर भी, चलो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, बन गई क्या, रेल का डब्बा बन गया। चलो ठीक है, अब हमें काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने के अंदर क्या करेंगे हम, काउंटिंग के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि हमें मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। हमें हमारे गेस्ट जो है, जो इस लाइन के बाहर रह गए, हम उनको गेस्ट बना दिया, नाराज हमको किसी को नहीं करना है, ठीक है। मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो आ गया 4 पे और ये आ गया 6 पे, ये दोनों, ठीक है। 4 6 ध्यान में रखिएगा। अब मैं इधर से काउंटिंग करके देखता हूँ, 1 2 3, यानी तो 3 पे आ गया, 4 5, ये 5 पे आ गया। तो इधर से मैं जब काउंटिंग करूंगा तो नंबर कम आ रहा है, यानी लोएस्ट सम वाला हमारा पॉइंट जो है, जो मैंने रेड से पॉइंट कर दिया, वो हमारा काम आ रहा है। कब, जब मैं इधर से जा रहा हूं। तो काउंटिंग कीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट। देखिए ये है आइसोप्रोपाइल, क्या ये आइसोप्रोपाइल, और ये दोनों क्या है इथाइल। आइसोप्रोपाइल पहले आएगा, ये इथाइल आएगा, पहले मेरे को ये बताइए। बिल्कुल अल्फाबेट के हिसाब से हम देखेंगे तो ई पहले आता है, तो क्या मेंशन करेंगे इथाइल, कौन सी पोजीशन पे, 3 पे। अब 2 आ गए तो हम दोनों की पोजीशन लिखेंगे क्या, 3-3 क्या है 2 बार, तो डाई इथाइल। अब ये तो पूरे हो गए, हमने इनकी पोजीशन भी लिख ली, 3-3 डाई इथाइल, गॉट इट। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ओके। अब मेरे को बताइए कि अब क्या लिखेंगे, अब बाकी का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी तो लिखेंगे। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, क्या है आइसोप्रोपाइल, कितने नंबर पे आ रहा है 5th पे, 5 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और फिर कितने कार्बन है इसमें, 8 कार्बन है हमारे पास में। तो 8 कार्बन लगा दो भाई, 8 के लिए क्या हो जाएगा ऑक्टेन, ऑक्ट होता है ये। तो ये इसका नाम हो गया। देखिए समझ में आ रहा है क्या, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट करिए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही होगी, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं का है। लॉन्गेस्ट चेन बना ली हमने, सबने यही बनाएंगे लॉन्गेस्ट चेन, ये लो। और इसमें इतने ही कार्बन आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, जितने कार्बन यहाँ आ रहे, कितने कार्बन आ रहे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कैसे भी कर लीजिए 7 कार्बन ही आएंगे। चले आगे, गॉट इट।
अब बात है कि मैं इसको जब काउंटिंग दे रहा हूं तो 1 2 3 इधर से दूंगा तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से दूंगा तो भी 3 नंबर पे आ रहा है। अब लड़ाई हो गई कि भैया इधर से नंबरिंग दूं उधर से दूं, इधर से दूं उधर से दूं। तो ध्यान रखिएगा ऐसी चीज में, ऐसे में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, अल्फाबेट को प्रायोरिटी देंगे। यानी इथाइल और मिथाइल में जब लड़ाई हो जाए, जब दोनों बराबर नंबर पे आ रहे हो इधर से और उधर से करने पर, इधर से कर रहा हूं तो मिथाइल 3 पे आ रहा है, इधर से कर रहा हूं तो इथाइल 3 पे आ रहा है, तो मैं अल्फाबेट को प्रायोरिटी दूंगा और मैं किधर से नंबरिंग करूंगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट। और हम क्या करेंगे, लिख लेंगे हमारा नाम। बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, C2H5 को बोलते हैं इथाइल। क्या आएगा पहले, बिल्कुल इथाइल आएगा 3 नंबर पे, 3 इथाइल। फिर मिथाइल कितने पे आएगा बताइए, 5 पे, 5 मिथाइल। फिर क्या है, हेप्टेन, ये लीजिए हेप्ट हो गया, 7 कार्बन आ गया। देखिए अगर आपको हो सकता है जब ये वीडियो देखें तो हो सकता है कि आपको ये लेटर्स बहुत छोटे दिख रहे हो, तो आप जूम कर सकते हैं, जूम का ऑप्शन है यूट्यूब के अंदर, तो आप इस आराम से देख सकते हो, क्वालिटी भी हाई कर सकते हो, सारी चीजें हो जाएंगी। ऐसा जब आएगा तब क्या करेंगे, CH3 का होल थ्राइस, यहाँ पर भी CH3 का होल थ्राइस, तो अब हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, देखिए इस कार्बन को बना रहा हूँ, फिर ये CH2 और फिर ये कार्बन, जे कार्बन, ये CH2 और ये कार्बन। देखिए CH3 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 CH3। ध्यान से देखिए, मेरे को दो गौर से देख के बताइए कि ये 3 कार्बन ये रहे 1 2 3, ये वाला कार्बन ये रहा, जे वाला कार्बन ये रहा, जे वाला कार्बन ऐसे ऐसे खोल के हम लिख सकते हैं इसको। अब इसका नेमिंग करते हैं, चलिए नेम करते हैं। और नेम करेंगे तो कैसे नेम हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ही ली। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कहीं से भी कर लो, बराबर ही हो रहा है। इधर से करूंगा तो भी मिथाइल पे 2 आ रहा है, इधर से करूंगा तो भी मिथाइल पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल लेते हैं भाई इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखिए इधर से कर रहा हूं तो 2 2 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, क्या लिखा, टेट्रा मिथाइल, और आगे क्या आ रहा है हमारे, पेंटेन। हो गया क्या, ओके। तो हमने क्या बोल दिया, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन इज द आंसर। गॉट इट। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो होपफुली अब चीजें आपको समझ में आएगी। हमारी 11th की एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री है वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा था, अब हम किस पे आ गए, इंट्रोडक्शन किसका देखा था फर्स्ट लेक्चर में, हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम बात कर रहे हैं एल्केन की, तो आज के लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म भी देखा है और इसके साथ में हमने क्या देखा है, नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।